हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिडक्टिव मेथड वर्सेस इंडक्टिव मेथड बोल लो या फिर इंडक्टिव मेथड वर्सेस डिडक्टिव मेथड। ये मेथड्स कहाँ पढ़ते हैं हम? ये जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, इसके अंदर हम ये आते हैं टीचिंग मेथड्स। ये कहाँ काम आते हैं हमारे? ये हमारे काम आते हैं जैसे सीटेट के एग्ज़ाम, यूपी टेट, रीटेट, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे इनके क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आते हैं इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरल रूल और डिडक्टिव मेथड जनरल रूल टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल। कोई भी एक एग्जाम्पल है जो कि स्पेसिफिक मतलब हाँ कन्फर्म है, हाँ ये चीज़ है, और उससे हम एक रूल की तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है इंडक्टिव मेथड। और कोई रूल से हम एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं वो क्या होता है डिडक्टिव मेथड। बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इंडक्टिव मेथड, जैसे मेरा एक पेट है, डॉग है, ठीक है, ये मेरा पेट है, ये बार्क कर रहा है। चलो इसका नाम सूफी है। बार्क करता है ये, मतलब भौंक रहा है। तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ है ना कि हाँ ये कुत्ता है ये जो भौंक रहा है, राइट। और जैसे बहुत सारे डॉग्स हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे डॉग हैं, वो सब बार्क कर रहे हैं, उसमें से कुछ आइडेंटिफाइड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया इंडक्टिव मेथड। और अगर हम इसका ले लो, बहुत सारे डॉग्स हैं, वो बार्क कर रहे हैं और इसके थ्रू जा रहे हैं, हमारा एक पेट है, एक डॉग है, तो जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है, मतलब डिडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैथ्स का एग्जांपल है। मैथ्स में डिडक्टिव मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक फार्मूला है a+b², राइट। इसका फार्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। तो ये क्या है, फार्मूला है, मतलब एक रूल है मैथ्स का। तो इसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले हम स्टूडेंट्स को फार्मूला बताएंगे, तभी तो स्टूडेंट इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं हम, रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं, मतलब डिडक्टिव मेथड। और पहले एग्जाम्पल बता देंगे, फिर रूल निकालेंगे, प्रूफ करते हैं। कई बार नहीं होता, जैसे हम कोई भी थियोरम प्रूफ करते हैं, तो थ्योरम प्रूफ करके अगर हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया इंडक्टिव मेथड। मतलब एग्जाम्पल से हम रूल निकाल रहे हैं ना, बट यहाँ अगर हम स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला बता के एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहे हैं तो ये हो गया डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम है, स्टूडेंट्स कोई भी A, B, X, Y कोई भी स्टूडेंट्स है ना। अब इस स्टूडेंट्स में से हमने स्पेसिफिक पूछ लिया कि इस स्टूडेंट में कौन कौन है, अगर हम सबका नाम जानते हैं, फिर इससे हम बता रहे हैं कि नाम क्या होता है, एक संज्ञा होती है, संज्ञा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिडक्टिव मेथड हुआ ना, क्योंकि पहले स्टूडेंट सारे एग्जाम्पल ले लिया हमने, सॉरी पहले मतलब हमने सारे रूल ले लिया, उसके बाद में हम मतलब ये संज्ञा बता रहे हैं हम, तो ये डिडक्टिव मेथड हो गया। और पहले हम संज्ञा बता देंगे और उसके बाद में हम बता रहे हैं कि ये स्टूडेंट है, तो इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। अभी देख लो इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव मेथड, इनके पॉइंट्स है। इट डज़ नॉट गिव एनी न्यू नॉलेज। डिडक्टिव क्योंकि फोकस होता है, एक ही जगह फोकस होता है, तो नई नॉलेज कहाँ से आएगी। और इंडक्टिव मेथड क्या होता है, हम बहुत डीपली किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, वो इंडक्टिव मेथड होता है। मेथड वेरीफिकेशन, मेथड ऑफ वेरीफिकेशन मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है डिडक्टिव,
और डिस्कवरी मतलब जब हम डीपली किसी चीज़ की स्टडी करें तो एक तरह की डिस्कवरी हो गई। तो क्विक प्रोसेस, डिडक्टिव क्विक प्रोसेस होता है, बच्चे को रेडीमेड चीज़ें मिलती है क्योंकि वो एक बोलते हैं ना फिल्टर्ड जो मेथड होता है वो डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव क्या होता है, हर चीज़ में हमें घुस के किसी चीज़ की बहुत बोलते हैं ना डीपली स्टडी करना, इसलिए वो स्लो प्रोसेस है, वो क्विक प्रोसेस है। इंडक्टिव बहुत टाइम टेकिंग है, क्रिएटिविटी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है और उसमें एक्टिविटी का क्रिएटिविटी का स्कोप बहुत कम है डिडक्टिव में, इंडक्टिव में ज़्यादा है, राइट। वो डाउनवर्ड प्रोसेस है, ये अपवर्ड प्रोसेस है, ये तो कॉमन सी बात है। जब हम इंडक्टिव में हमें बहुत नॉलेज गेन करने का मौका मिला, डिडक्टिव में हमें नॉलेज गेन करने का मौका नहीं मिलता। और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है इंडक्टिव मेथड। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब ओपन थिंकिंग, फैली हुई थिंकिंग, बहुत ब्रॉड थिंकिंग। और डिडक्टिव करता है कन्वर्जेंट थिंकिंग को। वो क्या है, क्लोज एंडेड प्रोसेस है जो एक जगह फोकस करता है, इसलिए कन्वर्जन को करता है। जैसे इसके पॉइंट्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इंडक्टिव मेथड में हम लिखते हैं नोन टू अननोन, जानकार से अनजान की तरफ जाना। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, बॉटम अप अप्रोच, एग्जाम्पल से रूल क्रिएट करना, कोई स्पेसिफिक चीज़ से जर्नल में जाना। और ये डाइवर्जेंट को प्रमोट करता है। और इंडक्टिव एलिमेंट्री क्लासेस में बहुत अच्छा होता है। एलिमेंट्री क्लासेस के बाद में डिडक्टिव यूज़ होता है। जैसे डिडक्टिव में अननोन टू नोन जाना, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जाना, अब बॉटम अप्रोच लागू होता है इसमें। रूल से एग्जाम्पल्स, मैथ्स में ये रूल टू एग्जाम्पल होता ही है। जर्नल से स्पेसिफिक जाना, पहले बहुत सारी भीड़ है सपोज, और फिर उसमें से कोई स्पेसिफिक चीज़ निकालना, है ना। जैसे अभी हमने वो स्टूडेंट्स के नेम वाला लिया था, उसमें स्पेसिफिक क्या, संज्ञा हम स्पेसिफिक बता रहे। पहले बहुत सारे बच्चों का नाम लिया, जैसे ए बी एक्स वाई जेड जो भी है, फिर उसमें से हम क्या बताएंगे, ये सब संज्ञा है, तो ये स्पेसिफिक वर्ड हो गया ना संज्ञा, नाउन। तो ये डिडक्टिव का एग्जाम्पल हो गया। और उसका उल्टा ले लो, पहले हम बता देंगे ये संज्ञा है और इसके एग्जाम्पल बता दिए, उसको हमने बाद में नाउन को डिफाइन कर दिया, तो वो क्या हो गया, इंडक्टिव मेथड, राइट। और वो क्लोज एंडेड होता ही है डिडक्टिव। और डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैथ्स में काफ़ी अच्छा होता है। डिडक्टिव को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, निगमन विधि, और इंडक्टिव को हम आगमन विधि बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग को पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। मुझे बताना कहाँ कहाँ क्या कमी रह गई है। थैंक यू सो मच।